हेलो एंड वेलकम टू पंत कॉमर्स क्लासेस। देखिए क्लास 11th का एक चैप्टर है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और सीबीएसई बोर्ड ने इस बार टर्म 1 के सिलेबस में भी इसको रखा हुआ है। तो इसकी इंपॉर्टेंस को देखते हुए और इस बात को देखते हुए कि ये बच्चों में कन्फ्यूज़न रहता है इसमें कि हम किस बैलेंस को प्लस कर दें, किसको माइनस करें। प्लस माइनस के कॉलम बनते हैं, उसमें इनको रिकॉर्ड करना होता है कि किसको प्लस में करें, किसको माइनस में करें। तो इसको बच्चे क्या देखा गया ज़्यादातर कि रटने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे क्या प्रॉब्लम होगी रटने से कि आप अगर भूल गए कि ये प्लस होगा या माइनस होगा तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अगर आपने सही करा सारे ट्रांजेक्शन, एक भी ट्रांजेक्शन गलत हो गया तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो ऐसा ना हो, आपको रटने की जरूरत ही ना पड़े, तो हम आपको क्या करेंगे, इससे बचने के लिए एक ट्रिक बताएंगे, आज मेथड बताएंगे, कॉन्सेप्ट लॉजिक बताएंगे कि आप कैसे इस चैप्टर को करें कि आपको याद करने की, रटने की कोई जरूरत ना पड़े। आप वो कॉन्सेप्ट समझें, वो लॉजिक समझें और आपका क्वेश्चन सही हो जाए। तो ये हम बताएं, इससे पहले हम क्या करते हैं, आपको समझाते हैं कि बैंक रिकॉन्सिलिएशन होता क्या है, इसकी जरूरत क्या है, क्यों बनाते हैं इसको। तो देखिए समझते हैं, बिजनेसमैन कांट सर्वाइव विदाउट बैंक। क्लियर है, बिजनेसमैन बैंक के बिना सर्वाइव नहीं कर सकता, सबको पता है, क्योंकि कॉन्स्टेंटली वो बैंक के टच में रहता है। जो पैसा उसके पास आता है उसको बैंक में डिपॉजिट करता है, जरूरत होती है तो बैंक से उधार भी ले लेता है। तो डिपॉजिट करना, बैंक में पैसे, बैंक से पैसा निकालना, कस्टमर्स को चेक इशू करना, कस्टमर के चेक डिपॉजिट करना, ऐसे बहुत सारे और बहुत सारी सर्विसेज भी देता है बिजनेसमैन को बैंक। तो ये सब चीज़ों के कारण से बिजनेसमैन और बैंक के बीच में लगातार ट्रांजेक्शन चलते रहते हैं। तो बिजनेसमैन क्या करता है कि इस बात की उसको नॉलेज रहे कि उसका बैंक में क्या बैलेंस है, उसके जो चेक बैंक में डिपॉजिट हो रहे हैं वो क्लियर हुए कि नहीं, इन सब चीज़ों के लिए वो क्या करता है कि रिकॉर्ड करता है इन ट्रांजेक्शन को अपने पास। कैश बुक में एक कॉलम बनाया जाता है, बैंक कॉलम कहते हैं जिसको, तो उसमें बिजनेसमैन इन्हें रिकॉर्ड करता है। यानी कि बिजनेसमैन रिकॉर्ड्स इस ट्रांजैक्शन विद बैंक इन बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। कैश बुक में बैंक कॉलम बना लेता है, उसमें वो सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करता है और बैंक रिकॉर्ड करता है उनको किसमें, पासबुक में। दोनों ही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं, सेम ट्रांजैक्शन बिजनेसमैन भी रिकॉर्ड कर रहा है, बैंक भी रिकॉर्ड कर रहा है। लेकिन जब एक सर्टेन डेट पर कंपेयर किया जाता है तो सामान्यतः आमतौर पर इनके बीच में कुछ ना कुछ डिफरेंस आ जाता है। अब डिफरेंस क्यों आया, जो कि दोनों रिकॉर्ड कर रहे हैं, बिजनेसमैन भी कर रहा है, बैंक भी कर रहा है, तो नहीं आना चाहिए अंतर, लेकिन अंतर आता है। अगर अंतर नहीं आता तो ये चैप्टर ही नहीं होता, ठीक है, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। यानी कि बैंक और बैंक के बीच में जो डिफरेंसेस है उनको रिकॉन्साइल करने के लिए, रिकॉन्साइल करने यानी कि समाधान करने के लिए, उन डिफरेंस को खत्म करने के लिए स्टेटमेंट बनता है। तो डिफरेंस होंगे तभी डिफरेंसेस को खत्म किया जाएगा। तो डिफरेंस आता है, उन्हीं डिफरेंसेस को दूर करने के लिए बीआरएस यानी कि बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनता है। अच्छा, अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि डिफरेंस होते क्यों हैं। जब दोनों रिकॉर्ड कर रहे हैं, बिजनेसमैन भी रिकॉर्ड कर रहा है ट्रांजेक्शन, बैंक भी कर रहा है, तो फिर डिफरेंस किस कारण से है। तो देखिए हमने थोड़ा सा लिख करके रखा है, पहले तो ये पढ़ देते हैं कि होता क्या है। देखिए इसको, बिजनेसमैन रिकॉर्ड्स इस ट्रांजेक्शन विद बैंक इन बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक व्हाइल बैंक रिकॉर्ड्स देम इन पासबुक। ये मैंने आपको बताया था कि बिजनेसमैन कैश बुक पर रिकॉर्ड करता है, बैंक पासबुक पर रिकॉर्ड करता है। लेकिन when on a certain date both cash book and passbook are compared, usually there arises some difference between the both। जब दोनों के एक सर्टेन डेट कंपेयर करते हैं तो दोनों के बीच में कुछ डिफरेंस निकल करके आता है। बीआरएस इज प्रिपेयर टू ओवरकम दोज डिफरेंसेस। उन्हीं डिफरेंसेस को दूर करने के लिए बीआरएस बनता है। ये तो मैंने आपको वैसे भी डेफिनेशन बताई दी थी, लेकिन ये हमने एक थोड़ा सा लिख दिया कि अगर आप चाहें तो इसको देख सकते हैं। अगर आपसे कोई पूछे बीआरएस के बारे में तो आप लिख सकते हैं इसमें। अच्छा, अब ये जो मैं पहले बोल रहा था कि क्वेश्चन ये राइज होता है कि जब दोनों रिकॉर्ड कर रहे हैं, बैंक भी कर रहा है, बिजनेसमैन भी कर रहा है, तो डिफरेंस क्यों हुए। तो उसका रीजन देखिए, कॉजेस ऑफ डिफरेंस लिख रखा है। पहला, बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, कुछ कॉमन डिफरेंस हमने लिखे हैं और बाकी क्वेश्चन करते हुए आएंगे, आपको साथ साथ समझाएंगे। देखिए रीजन हो सकता है चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। यानी कि बिजनेसमैन ने चेक इशू किया अपने कस्टमर्स को कि जाइए साहब आप बैंक से पैसा ले लीजिए, लेकिन चेक को बैंक में आप प्रेजेंट कर सकते हैं 2 मंथ तक। अगर आपने आज लिखा तो आज से 2 महीने बाद तक आप बैंक में चेक प्रेजेंट कर सकते हैं। तो अब जल्दी तो है नहीं, जिसको कस्टमर तो कहेगा अब तो मेरे पास चेक है, मैं बाद में ले लूंगा पैसा, क्योंकि टाइम है उसके पास। तो चेक आपने इशू किया बिजनेसमैन ने, तो बिजनेसमैन ने कैश बुक में बैलेंस कम कर दिया, लेकिन वो बंदा तो पहुंचा ही नहीं लेकर के चेक को बैंक को, बाद में जमा करेंगे। जिस डेट पर आप कंपेयर कर रहे हैं उस डेट तक वो नहीं पहुंचा लेकर के, तो क्या हुआ, आपने बैलेंस कम कर दिया, बैंक में बैलेंस कम नहीं हुआ, तो डिफरेंस हो गया। ठीक है, एक रीजन हो गया। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड एंड क्रेडिटेड बाय बैंक। जैसे हमने चेक इशू किया, हमें ऐसे हमें भी किसी ने चेक दिया होगा,
तो हमने वो चेक बैंक में डिपॉजिट कर दिया। अब जब चेक डिपॉजिट किया, यार हम मीन्स बिजनेसमैन, जब हमने बिजनेसमैन ने चेक डिपॉजिट किया अपने बैंक में, तो उसने कैश बुक में प्लस कर दिया कि भाई ये चेक मुझे मिस्टर एक्स से मिला था, तो 2x लिख के बैंक कॉलम में डाल दिया, तो कैश बुक में बैंक बैलेंस हमारा बढ़ गया। लेकिन बैंक ने उस चेक को भी कलेक्ट नहीं करा और क्रेडिट नहीं किया। कलेक्ट करेगा पहले, उसका क्रेडिट करेगा, उसमें थोड़ा टाइम लगता है, तो वो बिजनेस बैंक ने भी नहीं किया है। तो क्या हुआ कि हमने प्लस कर दिया बैलेंस, बैंक ने अभी कलेक्ट नहीं किया, तो बैंक में नहीं हुआ कलेक्ट क्रेडिट, वो तो बैंक में बैलेंस कम हो रहा है, तो ये डिफरेंस हो सकता है। डायरेक्ट डिपॉजिट बाय ए कस्टमर इन बैंक अकाउंट ऑफ बिजनेसमैन। देखिए किसी के भी अकाउंट में आप पैसा जमा कर सकते हैं, अगर आपको उसका अकाउंट नंबर मालूम है आप पैसा जमा कर सकते हैं। तो बिजनेसमैन क्या करते हैं, यूजुअली अपना अकाउंट नंबर अपने कस्टमर्स को दे देते हैं कि भाई जब आपने पैसा देना हो, आप दूर रहते हो कहीं रहते हो, आप हमारे अकाउंट में जमा कर देना डायरेक्टली। तो कस्टमर ने डायरेक्ट डिपॉजिट कर दिया बिजनेसमैन के अकाउंट में, तो बैंक बताने तो नहीं आएगा बिजनेसमैन को कि साहब आपका कस्टमर ने मेरे पास पैसा जमा कर दिया है, तो बैंक में तो प्लस हो गया जैसे ही जमा हुआ, लेकिन बिजनेसमैन को मालूम नहीं है, तो वहां डिफरेंस हो रहा है, वहां कम हो रहा है बैलेंस। ठीक है। पेमेंट मेड बाय बैंक ऑन बिहाफ ऑफ बिजनेसमैन। बिजनेसमैन कई तरह के पेमेंट करने की जिम्मेदारी बैंक को दे सकता है। इंश्योरेंस प्रीमियम देना है तो कह देगा भाई आप सर्टेन डेट पर, ये डेट बता दी, इस डेट पे दे देना, या और कोई पेमेंट है तो बैंक उस सर्टेन डेट पर पेमेंट कर देगा। लेकिन फिर वही बात होगी, वो बताने के लिए थोड़ी आएगा बिजनेसमैन को कि मैंने पेमेंट कर दिया, आप रिकॉर्ड कर लो। तो बैंक ने तो पेमेंट किया तो बैलेंस रिड्यूस कर दिया, लेकिन बिजनेसमैन ने उसको भी रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि मालूम ही नहीं है। तो डिफरेंस का एक रीजन ये भी हो सकता है। बैंक चार्जेस चार्ज बाय बैंक और इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक। बैंक जो आपको सर्विसेज देता है उसकी कुछ कॉस्ट होती है, उसके लिए वो आपसे चार्ज करता है, सर्विस चार्ज अपना, जिसको बैंक चार्जेस बोलते हैं। तो जब बैंक चार्जेस लेगा बैंक, तो वो आपका बैलेंस कम कर देगा। अब बिजनेसमैन को ये बात मालूम नहीं है, तो बिजनेसमैन ने नहीं रिकॉर्ड किया उसको, तो ये डिफरेंस हो जाएगा, बैंक ने बैलेंस कम कर दिया, आपने नहीं किया। या बैंक ने आपको इंटरेस्ट दे दिया आपके डिपॉजिट पर, आपका जो पैसा जमा है उस पैसे पर बैंक ने आपको इंटरेस्ट दिया, तो बैलेंस आपका इंक्रीज हुआ, बिजनेसमैन ने रिकॉर्ड नहीं किया, वहां पर नहीं बढ़ा बिजनेस। ये डिफरेंस हो सकता है। डिसऑनर ऑफ चेक नॉट इंटीमेटेड टू बिजनेसमैन। चेक आपने डिपॉजिट किया तो आपने तो प्लस कर दिया, लेकिन बैंक में जाकर के वो चेक डिसऑनर का किसी कारण, कई कारण हो सकते हैं, डेट लैप्स हो गई, या मान लीजिए कि राइटिंग ओवर राइटिंग हो रही है, या हो सकता है कस्टमर के सिग्नेचर मैच नहीं हो रहा है, या हो सकता है कि बैलेंस ना हो बैंक पे कस्टमर के, तो वो चेक डिसऑनर कर देगा बैंक। तो डिसऑनर कर दिया तो बैंक में तो बैलेंस आपका बढ़ा नहीं, और आपने डिपॉजिट करने पर बैलेंस अपना बढ़ा दिया होगा, तो ये डिफरेंस होता है। इसके अलावा और बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, तो आपको पहचानना पड़ेगा कि किस ट्रांजेक्शन से कहां पर बैलेंस घटा, कहां पर बैलेंस बढ़ा, ये आपको पहचानना पड़ेगा इसमें। तो अभी खैर सिंपल तरीका हम आपको बताएंगे करने का। तो ये तो हो गए कॉजेस। अब आता है व्हाई बीआरएस इज प्रिपेयर्ड, या व्हाट इज द नीड फॉर बीआरएस। बीआरएस क्यों बनाया जाता है, या बीआरएस बनाने की जरूरत क्या है। देखिए बीआरएस बनाने का एक तो सबसे मेन रीजन यह है कि बिजनेसमैन और बैंक के बीच में जो ट्रांजैक्शंस होते हैं उनमें कहीं पर अगर कोई एरर्स एंड ओमिशंस हो रही है, तो बिजनेसमैन कैन ट्रेस दोज एरर्स एंड ओमिशंस एंड रेक्टिफाई देम। बिजनेसमैन उन एरर्स को, उन ओमिशंस को ट्रेस कर सकता है और रेक्टिफाई कर सकता है। तो ये एक नीड में आ जाएगा आपका कि व्हाट इज द नीड फॉर प्रिपेयरिंग बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, कि एरर्स एंड ओमिशंस जो हो रही हैं दोनों के बीच में, कोई गलतियां, कुछ रिकॉर्ड किया कुछ नहीं करा, तो बीआरएस बनाने से आपको पता चल जाता है वो, तो वो आप जब ट्रेस करते हैं तो आप रेक्टिफाई कर सकते हैं। दूसरा ये है कि बिजनेसमैन जब बीआरएस बनाता है तो उसको कैश बुक में जो बैंक बैलेंस बताया गया उसकी करेक्टनेस के बारे में श्योर हो सकता है कि यस कैश बुक इज करेक्ट। थोड़े से ट्रांजेक्शन जो आपके मिसप्लेस हो रहे हैं वो आपने जैसे एडजस्ट किया तो आपका बैंक बैलेंस बन गया। कैश बुक बैलेंस में आपने जब वो ट्रांजेक्शन एडजस्ट किया तो बैंक बैलेंस आ गया आपका, तो इसका मतलब यू कैन बी श्योर अबाउट द करेक्टनेस ऑफ द कैश बुक। कैश बुक की करेक्टनेस को आप इंश्योर कर सकते हैं। अच्छा ये भी हो सकता है कि अगर आप बैंक रिकॉन्सिलिएशन बनाएंगे तो आप पीरियोडिकली अगर आप बनाते हैं बीच बीच में, तो क्या होगा इससे कि आपको लगातार ये पता चल जाएगा कि हमने जो चेक डिपॉजिट किए तो उनका क्या हुआ, जो चेक हमने इशू किए तो उनका क्या हुआ। तो इससे जो एम्बेजलमेंट हो सकता है ना बाय द स्टाफ, एम्बेजलमेंट मतलब गबन करना, पैसा जो आपका स्टाफ इधर उधर कर सकता था वो नहीं कर पाएगा क्योंकि आप कॉन्स्टेंटली बीआरएस बना रहे हैं और जो डिफरेंसेस हो रहे हैं उनको लोकेट कर ले रहे हैं आप, ये हो सकता है। अच्छा इसके अलावा क्या हो सकता है कि जो चेक हमने बैंक में डिपॉजिट होने के लिए भेजे थे उनको ट्रैक कर सकते हैं हम देख सकते हैं वो चेक बैंक में डिपॉजिट हुए कि नहीं हुए।
अननेसेसरी डिले तो नहीं हो रही बैंक में डिपॉजिट होने के लिए, इन चीज़ों को भी हम देख सकते हैं और इनके बारे में बैंक से बात कर सकते हैं, भाई क्यों डिले हो रहा है चेक कलेक्ट होने में, ये चीज़ें। तो ये सब नीड है बीआरएस बनाने की। इसके अलावा भी कुछ 2-3 और होंगी, तो आप ये देख लेना कि बीआरएस क्यों बनाया जाता है, उसकी नीड क्या है। तो देखिए इसके बाद देखते हैं स्टार्टिंग बैलेंस। जब हम बीआरएस स्टार्ट करेंगे तो हमको बैलेंस दिया हुआ होगा, तो बैलेंस के दो तो होते हैं मोड। एक होता है बैलेंस एज पर कैश बुक या पासबुक, यानी दोनों के हिसाब से बैलेंस कैश बुक का या पासबुक का, और दूसरा होता है ओवरड्राफ्ट। तो बैलेंस और ओवरड्राफ्ट, बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर पासबुक, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। तो दो मोड हुए, बैलेंस और ओवरड्राफ्ट। बैलेंस मीन्स पॉजिटिव आइटम, यानी कि आपका पैसा बैंक में डिपॉजिट है, जमा है। और ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है कि आपका पैसा जमा नहीं है बल्कि आपने बैंक से ज्यादा निकाल लिया है। ओवरड्राफ्ट मतलब मनी ओवर ड्रॉन फ्रॉम बैंक, जितना पैसा आपका डिपॉजिट था आपने उससे ज्यादा पैसा बैंक से निकाल लिया। अब ऐसा कैसे हो सकता है, कैसे निकाल सकते हैं बैंक से ज्यादा पैसा हम? तो बिजनेसमैन कर सकते हैं, हम और आप नहीं कर सकते, लेकिन बिजनेसमैन कर सकते हैं विद प्रायर परमिशन फ्रॉम बैंक। बैंक से परमिशन लेगा पहले। इसके लिए क्या होता है कि बिजनेसमैन अप्लाई करते हैं बैंक में, बोलते हैं कि साहब हमें अगर जरूरत पड़े तो आप हमें कुछ ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दे दीजिए। शॉर्ट टर्म होती है, थोड़े टाइम के लिए, करंट लायबिलिटी में आती है, तो उसके लिए बैंक उनको परमिशन देगा, लेकिन उनकी क्रेडिट वर्दीनेस चेक होती है, भाई कैसा बिजनेस चल रहा है, फाइनेंशियल साउंडनेस क्या है इनकी, इन सब चीज़ों को बैंक कंसिडर करता है। उसके बाद उनको परमिशन देता है कि आप ठीक है 50,000, 1 लाख, 2 लाख, वही इनकी क्रेडिट वर्दीनेस के हिसाब से लिमिट उनकी बढ़ती जाती है। तो वो अपनी लिमिट के अंदर रहते हुए ओवरड्राफ्ट कर सकते हैं। तो ओवरड्राफ्ट क्या हुआ, आपने जितना पैसा जमा था उससे ज़्यादा निकाल लिया, तो वो नेगेटिव बैलेंस हो गया। तो आपको देखना है स्टार्टिंग बैलेंस में कि आपको बैलेंस दिया है या आपको ओवरड्राफ्ट दिया है। बैलेंस दिया है तो आप प्लस में लिखें, 2 कॉलम बनेंगे इसमें, एक प्लस का एक माइनस का। तो अगर बैलेंस दिया है आपको, चाहे वो कैश बुक का चाहे पासबुक का, आप उससे प्लस में लिखना। अगर ओवरड्राफ्ट दिया है चाहे कैश बुक का चाहे पासबुक का, उसका माइनस में लिखना। तो ये तो हो गए दो मोड, ओवरड्राफ्ट और बैलेंस। देखिए बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर पासबुक, दोनों प्लस आइटम है। ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, दोनों माइनस आइटम है। ये तो आप सिंपल समझ जाएंगे। लेकिन क्या होता है कि कई बार क्वेश्चन में रहते हैं डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, या फिर क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, या डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। तो ये भी तो आपको पहचानना पड़ेगा ना कि प्लस है माइनस है। तो देखिए वैसे मैंने उसी के आगे लिख रखा हुआ है डेबिट बैलेंस, यानी कि बैलेंस एज पर कैश बुक, डेबिट बैलेंस। अगर डेबिट बैलेंस लिखा हुआ है कैश बुक का डेबिट बैलेंस, तो इट मीन्स प्लस बैलेंस है। लेकिन आपको रटने की कोई जरूरत नहीं है, इसमें भी हम आपको तरीका बता रहे हैं कि आप कैसे इसको याद कर सकते हैं या कैसे इसको समझ सकते हैं, बल्कि याद करने की जगह। तो देखिए कैश बुक में क्या होता है, डेबिट साइड होती है रिसिप्ट की और क्रेडिट साइड होती है पेमेंट की। तो अगर आप मान लीजिए कि डेबिट बैलेंस की मीनिंग क्या है, अगर मान लीजिए कि आपको रिसिप्ट हुई है 50,000 और पेमेंट आपने किया 35,000, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 15,000 रुपये आपके पास बैलेंस बच गया। तो बैलेंस रिसिप्ट का है 50, पेमेंट का है 35, तो जो 15 बचा वो रिसिप्ट का बैलेंस बचा, और रिसिप्ट क्या है, डेबिट साइड। तो जब भी डेबिट बैलेंस लिखा होगा कैश बुक का, ध्यान रखें कैश बुक का, तो कैश बुक का डेबिट बैलेंस लिखा होगा तो इसका मतलब है वो प्लस का बैलेंस है, क्योंकि रिसिप्ट का बैलेंस है वो। तो अगर आपने ये समझ लिया कि कैश बुक का डेबिट बैलेंस प्लस है क्योंकि डेबिट से रिसिप्ट होती है, रिसिप्ट का बैलेंस है तो इसका मतलब आपके पास पैसा बचा हुआ है। तो अगर डेबिट बैलेंस आपका प्लस है तो इसका मतलब क्रेडिट तो माइनस हो गई, ठीक है ना, कैश बुक का। अब आइए आप पासबुक में, पासबुक कैश बुक से उलट होती है। अगर इसका डेबिट बैलेंस प्लस है कैश बुक का, तो पासबुक का क्रेडिट बैलेंस प्लस होगा और डेबिट बैलेंस माइनस होगा। तो इस हिसाब से आप इसको डेबिट क्रेडिट की प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो स्टार्टिंग बैलेंस का आपको पहले मालूम होना बहुत जरूरी है कि इसे प्लस में लिखे माइनस में लिखे। अगर आपने वहीं पे गलती कर दी स्टूडेंट ने, तो फिर तो क्वेश्चन अपने आप ही गलत हो जाना है। तो पहली चीज स्टार्टिंग बैलेंस आपको करेक्ट लिखना है। सभी बच्चे बैलेंस एज पर कैश बुक पासबुक या ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक पासबुक के हिसाब से तो लिख देते हैं। कभी कभी डेबिट क्रेडिट जब दिया होता है तो उसमें गड़बड़ा जाता है, तो वो भी नहीं गड़बड़ाएंगे आप ध्यान रखना जो आपको बताया उसके हिसाब से। देखिए उसके बाद मेथड्स, करने के मेथड दो होते हैं। अगर आपको बैलेंस एज पर कैश बुक दिया है तो कैसे करना है, और अगर आपको बैलेंस एज पर पासबुक दिया तो कैसे करना है। बैलेंस का मतलब यहां पर केवल बैलेंस ही नहीं है, बैलेंस एज पर कैश बुक या ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक दोनों के लिए सेम है, और बैलेंस एज पर पासबुक या ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक दोनों के लिए सेम लगेगा। तो देखिए अगर पासबुक का बैलेंस आपको दिया है या ओवरड्राफ्ट दिया है तो क्या करना है आपको, लुक हाउ रीजन फॉर डिफरेंसेस अफेक्ट बैंक बैलेंस। तो आपको देखना है कि जो ये कॉजेस दिए गए हैं या और भी कुछ कॉजेस होंगे, तो उनके हिसाब से उन कॉजेस के कारण से बैंक में बैलेंस प्लस हो रहा है या माइनस हो रहा है, बढ़ रहा है या घट रहा है।
अगर आपको लगता है कि उनकी वजह से बैंक में तो बैलेंस बढ़ जाएगा तो आप प्लस कर दें, घट जाएगा तो माइनस। कैश बुक का बैलेंस दिया तो आपको पासबुक से कंपेयर करना है, यानी कि बैंक बैलेंस से कंपेयर करना है। आपको देखना है कि रीजन फॉर डिफरेंसेस जो है उनकी वजह से बैंक में बैलेंस बढ़ा है तो आप प्लस कर दें, घटा है तो आप माइनस कर दें। इसी तरह से अगर आपको पासबुक बैलेंस गिवन है, यानी कि पासबुक का बैलेंस एज पर पासबुक या ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, तो फिर आपको क्या करना है, आपको देखना है कि लुक हाउ रीजन फॉर डिफरेंसेस अफेक्ट कैश बुक बैलेंसेस। तो आपको देखना है कि रीजन फॉर डिफरेंसेस ने कैश बुक को कैसे अफेक्ट किया, यानी कि अगर बैलेंस एज पर पासबुक या ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक दिया तो आपको देखना है कि जो डिफरेंसेस हैं, ये रीजन फॉर डिफरेंसेस, इनकी वजह से कैश बुक में बैलेंस कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है। कम हो रहा है तो माइनस करो, ज्यादा हो रहा है तो प्लस करो। तो ये बिल्कुल सिंपल तरीका आपको मैंने बताया, आज पूरा थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क इसका बता दिया है। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका एक अच्छा सा क्वेश्चन करके दिखाएंगे, इसमें ज्यादा ट्रांजेक्शन हम लेने की कोशिश करेंगे। और अभी आप फिलहाल इसको वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें और इसको देख लें अच्छी तरह से, और आप इसको सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, इससे हमको भी मोटिवेशन मिलता है और आपके लिए आगे काम करने की अच्छी प्रेरणा मिलती है। तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।